नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को BSKD स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा श्री राजेश शरण जी के साथ ही जिला जज नीलेश सहाय जी, अलखनाथ पांडे जी, विद्यालय के संस्थापक अनिरुद्ध प्रसाद सोनी, चेयरमैन शुभा सोनी, डॉक्टर आलोक रंजन दुबे के साथ अन्य पदाधिकारियों ने खेल महोत्सव का मशाल जलाकर विधिवत उद्घाटन किया, जबकि विद्यालय ध्वजारोहण संस्थापक अनिरुद्ध प्रसाद जी के द्वारा किया गया। साथ ही सभी अतिथि एवं अभिभावकों के द्वारा सामूहिक रूप से गुब्बारे उड़ाए गए। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश शरण जी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितना महत्व पढ़ाई का है, उतना ही महत्व खेल का भी है। विद्यार्थी खेल में जरूर भाग लें, जिससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास संभव हो। वर्तमान समय में बच्चों को मोबाइल और अन्य IT गैजेट के दुरुपयोग से बचने की जरूरत है और ये तब संभव है जब अभिभावक बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग न करें। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके उपरांत विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग तरह की कई खेल प्रतियोगिता जैसे बैलून रेस, अम्ब्रेला रेस, कुर्सी रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को विद्यालय की ओर से मेडल एवं प्रमाण पत्र दिए गए। खेल महोत्सव के अवसर पर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक श्री संजय सोनी ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय आने वाले सत्र में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। विद्यालय परिसर को पूरी तरह से डिजिटल एनवायरनमेंट में परिवर्तन किया जा रहा है। शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, इसके लिए विद्यालय प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। खेल महोत्सव के प्रथम दिवस जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए बिस्किट रेस, बैलून रेस, अम्ब्रेला रेस, म्यूजिकल चेयर रेस, रनिंग रेस तथा सीनियर वर्ग के बच्चों के लिए स्लो साइकिल रेस, फ्लैग कलेक्शन रेस, बैलेंसिंग वाटर मैथ सॉल्विंग रेस, क्रोकोडाइल रेस के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजय प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम लोगों ने भी अपने पुराने दिनों को याद किया। स्कूल के इस कार्यक्रम का खास करके खेल महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम या एनुअल डे फंक्शन जिसको हम कहते हैं, पूरे साल बच्चे इसका इंतजार करते हैं कि इस प्रोग्राम में बच्चों को जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आ सकता। और स्कूल छूटने के बाद इसकी बहुत याद आती है, क्योंकि फिर ये मिलने वाला नहीं। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस ढंग का जब भी प्रोग्राम हो हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यह एक याद है जो बाद में आपको पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण समय था, कितना महत्वपूर्ण दिन था। बच्चों को मेरा यह संदेश है कि अभी आपने एक प्रोग्राम किया, एक गाना गाया, हिंदुस्तान सबसे आगे, हिंदुस्तानी सबसे आगे। कैसे आगे? हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, विश्व विजेता बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना, हम सबको आगे बढ़ना होगा। अनुशासित ढंग से अगर हम अपने लगन और मेहनत से इस देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अलग पांडे जी जैसे बता रहे हैं कि बहुत बदलाव हुआ। नया शिक्षा नीति का हम लोगों ने भी अध्ययन किया। सरकार की पॉलिसी अच्छी है, हर बच्चे पर ध्यान दिया गया है। फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी अलग से प्रावधान दिया गया है। कुल मिला के सभी बच्चों को एक मुख्य धारा की ओर जोड़ने का प्रयास है इसमें, ताकि उनका फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ मानसिक विकास से नहीं होगा, शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को हमेशा खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करें और ख़ास करके गार्जियन सिर्फ स्कूल के करने से नहीं होगा। जो भी गार्जियन है उनको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि दिन में कम से कम बच्चा 1-8 घंटा बाहर निकले, बाहर खेले, तभी वह जाके परिपक्व होगा। समाज से
अपने बच्चों को एकदम अलग अगर आप कर देंगे तो आगे चल के उनको परेशानी होगी, क्योंकि रहना इसी सोसाइटी में है, रहना इसी समाज में है हमको, तो वो इस सोसाइटी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ें, इस सोसाइटी को समझें, तभी वो आगे जाकर इसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। अनुशासन बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है, और बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी सबसे ज़रूरी है। बिना अनुशासन के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, और हमें दावे से कह सकते हैं कि हर सफल पुरुष जिसका आप इंटरव्यू देखते होंगे या आप उनसे बात करते होंगे, या आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति जिसको आप मानते हैं अपने से कि ये सफल है, उनसे आप बात करिए, हर सफलता के पीछे अनुशासित मेहनत के अलावा कोई और कारण नहीं होता। ये गांठ बांधने की बात है कि अनुशासित होकर आप मेहनत करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना है। बच्चे लोग को आजकल हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बच्चा दिन भर मोबाइल खेलता है, बाहर खेलने नहीं जाता, पढ़ता है। बच्चे की क्या गलती है? बच्चा पैदा होता है, उस दिन से देखता है कि माँ बाप मोबाइल में लगे हुए, तो उसको लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ यही, तो वो भी शुरू कर देता है खेलना। तो पहले बच्चों को सुधारने में पहले तो हमको सुधरना होगा ना। हम लोग को बताना होगा कि मोबाइल का यूज हमको बात करने के लिए करना है, या कोई सर्च करने के लिए करना है, पढ़ाई के लिए करना है। हमने तो उसको सिखाया कि अच्छी चीज़ है, इस पर खेलो, गाना देखो, तो देखता है। तो जो बच्चों को हम सिखाएंगे बच्चा तो वही करेगा। इसलिए अभिभावकों से अनुरोध है कि आप घर पर मोबाइल का उपयोग कम करें, बच्चा अपने आप मोबाइल का उपयोग कम करना शुरू कर देगा। अंत में मैं BSKD परिवार को, स्कूल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और एक बार पुनः आपने हमारी पुरानी यादों को आज ताज़ा कर दिया। इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय श्री राजेश चरण सिंह सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपकी उपस्थिति से हम विद्यालय परिवार काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर आपके साथ जिला जज विमलेश सहाय जी उपस्थित हैं। सर हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई अलकनाथ पांडे जी जो DPSCC के अध्यक्ष हैं और हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे और भी अतिथि जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और बड़ी संख्या में अभिभावक माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं अपने विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं का, जिन्होंने बगैर किसी मार्गदर्शन के इतने सुंदर कार्यक्रम को आपने सजाया है। खेल निश्चित रूप से विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम आज मोबाइल से खेलते हैं, लेकिन खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। खेल हार को जीत में बदलने की और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की जो शिक्षा हमें खेल से मिलती है, जो अनुशासन हमें खेल से मिलती है कि एक रेफरी के इशारे होना, एम्पायर का इशारे होना और बल्ले को छोड़कर फील्ड से बाहर निकल जाना, ये एक अनुशासन की शिक्षा देती है। हमारे लिए खेल बहुत जरूरी है, और हम आप सभी अभिभावकों से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों को मोबाइल से नहीं खेलने दे करके बल्कि उन्हें प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भेजें। विद्यालय परिवार भी बच्चों को तरह तरह की खेल की समुचित व्यवस्थाएं की हैं, और आने वाले नए सत्र में विद्यार्थियों के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
दृढ़ संकल्प है जो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। आज भी विद्यालय बच्चों के लिए चाहे वो साइंस लैब की हो, लाइब्रेरी हो, खेल कूद की व्यवस्था हो, ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। लेकिन आने वाले सत्र में बच्चों के लिए सेपरेट साइंस लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, लाइब्रेरी तो हम लोग आज भी दिए हैं। लेकिन अब जो है, पहले हम लोगों से बोलते थे कि स्वच्छ वातावरण, अब सीबीएसई कह रहा है कि डिजिटल इन्वायरमेंट देना है। लाइब्रेरी है लेकिन अब ई लाइब्रेरी देना है। तो ये तमाम चीज़ें जो सीबीएसई की गाइडलाइन हम लोगों को मिल रही है, उसके अनुसार हम सभी नए सत्र में सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नए सत्र में हम सारी चीज़ को उपलब्ध कराने में सफल हो पाएंगे। हम आप सभी से एक और आग्रह करना चाहेंगे। बीते वर्ष जब हमने नामांकन शुरू किया था तो वैसे अभिभावकों को हमें लौटाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी जिनके 2-4 बच्चे पहले से पढ़ रहे होते। आज भी मेरे पास सीट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अभी तक हमें लगता है कि 100 से अधिक पेरेंट्स को हम रिटर्न कर चुके होंगे। 12 दिसंबर से ही फॉर्म मिल रहे हैं। अगर जो अभिभावक हमारे अपने विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अगर किसी और भी बच्चों का नामांकन कराना है तो कृपया 16 जनवरी को मेरा फर्स्ट टेस्ट है, उससे पहले आप नामांकन करा लें। आज भी 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी क्लास में सीट फुल हो चुके हैं, जिसमें कि आपकी नामांकन नहीं हो सकती है। लेकिन जो छोटे क्लास हैं उसमें अगर आप नामांकन कराना चाहते हैं और जो अपने विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अगर भाई बहन में हैं तो आप कृपया उन्हें करा लें, क्योंकि कुछ दिनों में सीट फुल हो जाएगी। हमें तकलीफ होगी कि आपको हमें लौटाना पड़ेगा। हम इसी के साथ आप सभी का, यहाँ उपस्थित सभी बच्चों का, अपने अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अपने मुख्य अतिथि के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि सर आपने विद्यालय में समय दिया, आप आए और हमारे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिल पाएगा। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।